सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। नाइट्रिक एसिड से संबंधित कुछ रिएक्शंस थी जो आप लोगों को समझ में नहीं आए थे। चलिए उनकी बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो आज हम लोग कॉपी पे देखेंगे कि किस तरीके से रिएक्शंस को किया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि नाइट्रिक एसिड जो होता है, नाइट्रिक एसिड की कुछ धातुओं से रिएक्शन करानी है। इन धातुओं से रिएक्शन कराने के लिए हमने आपको नोट्स भी भेजा है, उसमें एक टेबल है। इस टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है। इस टेबल में क्या बताया गया है, ये लिखा है अतितनु नाइट्रिक अम्ल। अतितनु नाइट्रिक अम्ल ये है, तनु नाइट्रिक अम्ल ये है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। अगर हम अतितनु नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो लगभग 6% कह सकते हैं, 6% कह सकते हैं या 20% जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि इस प्रकार का जो अम्ल होता है वो हमारा अतितनु अम्ल होता है। यहाँ पे अगर यहाँ पे आते हैं तो लगभग ये 20 से अबव हो जाएगा 50% तक, और ये हमारा 50 से अबव हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये जो धातु है, ये मैग्नीशियम दिया गया है, मैग्नीज दी गई है। ये मैग्नीशियम और मैग्नीज जब भी अतितनु अम्ल से क्रिया करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस और धातु नाइट्रेट बनेगा। अगर ये मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, अगर ये मैग्नीज है तो ये मैग्नीज नाइट्रेट बनेगा, इसके सिवा कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये Fe है और Zn है। अगर ये अतितनु नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करेगा तो हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट और धातु नाइट्रेट बनेगा, धातु नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। ये सबसे पहली बात, इस स्टेप को समझते हैं। इस स्टेप में देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन है Mg की रिएक्शन करानी है, और साथ ही साथ में Mn की रिएक्शन करानी है। किसके साथ करानी है, नाइट्रिक अम्ल के साथ। और कैसा नाइट्रिक अम्ल, अतितनु नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस रिएक्शन को, तो देखिए हमेशा हाइड्रोजन गैस और धातु नाइट्रेट बनेगा। तो इस Mg को हम लोग यहाँ पे रखते हैं और इस Mg की रिएक्शन कराते हैं HNO3 से। धातु नाइट्रेट बनाना है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा। तो आपको पता है इसकी वैलेंसी 2 होती है, और इसको ब्रेक करेंगे तो इस पर 1 माइनस आएगा, तो हम लोग इसे 2 ले सकते हैं। और इसी प्रकार से हमारा बन जाएगा MgNO3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर एक गैस निकलेगी, ये गैस हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा मैग्नीशियम नाइट्रेट बन गया, हाइड्रोजन बन गया। देखिए ये हाइड्रोजन बन गया, धातु नाइट्रेट, धातु हमने मैग्नीशियम ली थी तो ये हमारा हो जाएगा। इसी तरीके से Mn की रिएक्शन करते हैं, Mn की। अगर Mn की भी रिएक्शन करेंगे तो सेम रिएक्शन इस तरीके से ये भी हमारी हो जाएगी, और हमारे पास यहाँ बन के तैयार हो जाएगा MnNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, ये कंप्लीट हो गई। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ठंडे और अतितनु नाइट्रिक अम्ल मैग्नीशियम और मैग्नीज से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करता है, और धातु नाइट्रेट बनता है। ये आपके क्या बन गया, मैग्नीज नाइट्रेट बन गया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये जिंक है और ये आयरन है, इसकी रिएक्शन कराते हैं, जिंक और आयरन। और आप ध्यान रखेंगे जिंक आयरन में हमेशा अमोनियम नाइट्रेट बनेगा और धातु नाइट्रेट बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट और धातु। तो हमें रिएक्शन में धातु नाइट्रेट बनाना है और अमोनियम नाइट्रेट बनाना है। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन को देखते हैं कैसे। थोड़ा बेटा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ है, ये चीज़ किस प्रकार से बनानी है। चलिए सबसे पहले जिंक को ले लेते हैं, लिखेंगे Zn और Fe। ये रिएक्शन देखते हैं, Zn Fe की रिएक्शन में देखेंगे कि हमारे पास ये Zn है, जिंक है, और जिंक की रिएक्शन कराएंगे HNO3 से। जिंक की वैलेंसी 2 होती है तो हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे, और ये बन जाएगा आपका ZnNO3 का होल ट्वाइस, ZnNO3 का होल ट्वाइस। और यहाँ पर देखिए H2 नहीं निकलेगा, यहाँ पर हमारा 2H निकलेगा, क्योंकि रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं है। हमको क्या बनाना है, हमको हमारा ये धातु नाइट्रेट तो बन गया है, लेकिन ये अमोनियम नाइट्रेट बनाना है। तो अमोनियम नाइट्रेट सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, अमोनिया बना लेते हैं, और अमोनिया के बाद अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं। ये हमें अपने पास से सोचना है। तो रिएक्शन हमें कहाँ से करानी, इसी से ही हमें देखना है। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड लेते हैं, और साथ ही साथ में ये हाइड्रोजन लेते हैं। कितना हाइड्रोजन लेना है, जिससे कि हमारे पास अमोनिया बन जाए। ऐसा करते हैं, हमें बनाना है यहाँ पर अमोनिया, और आप जानते हैं यहाँ से कुछ ना कुछ मात्रा में वाटर भी निकलेगा। ठीक है, तो आप देखते हैं अगर इन दोनों की बात करें तो हम लोग ऑक्सीजन को पहले देखते हैं।
ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर अकेला है, तो यहाँ पर हम लोग 3 लगा सकते हैं। जब 3 लगाएंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना होगा, 6 और 3 9, 9 हाइड्रोजन हो गया। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर 8 कर देते हैं, यहाँ पर 1, 8 हो जाएगा और 9 फाइनली हो गए। तो अमोनिया बन गया। अमोनिया से हमें क्या बनाना है, अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। ये तो अब तो सिंपल सी बात है, अब ये हम आराम से बना सकते हैं। अमोनिया की क्रिया HNO3 से करा देंगे और ये रिएक्शन आपकी बन जाएगी NH4NO3। ये बन के आपका तैयार हो गया है। अब देखिए, अब ये फाइनली रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, इसमें कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कि रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस किया जाए। चलिए देखते हैं बेटा हमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, हाइड्रोजन को काटना है। देखिए यहाँ पे 8 हाइड्रो, ये रिएक्शन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। या हमको इसको 1 मान लेते हैं, इसको फाइनल पूरे को 2 मान लेते हैं, कुछ भी कैसे भी मान सकते हैं। इस हाइड्रोजन को हमें काटना है। देखिए इधर की चीज़ जुड़ेगी प्लस इधर की भी जुड़ेगी, जो चीज़ इधर है इधर सेम चीज़ें तो वो कट जाएंगी। इधर पूरी तीनों में देखते हैं जो कटेंगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर 8 है, तो हमें इसको काटना। तो हम ऐसी संख्या से इसको गुणा करेंगे कि यहाँ भी 8 हो जाए। अगर हम इसको 4 से गुणा कर दें तो 4 दूना 8 हो जाएगा ये, और यहाँ पर ऑलरेडी 8 है, तो ये और ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से ये भी कटेगा कि यहाँ पर इसमें तो कोई मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, और भी कुछ कटने वाला है और कुछ भी कटने वाला नहीं है। देखिए इस 4 से मल्टीप्लाई किया गया था, तो हमारा हो जाएगा 4Zn प्लस और 4Zn। इसके साथ में हमारा और क्या होगा, देखिए ये कितना है, एक ये है, ओ सॉरी 4 दूना 8, 8 ये हो जाएंगे, इसके पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 ये 9 और 10। अब यहाँ पे हो जाएगा 10HNO3 गिव्स आउट। अब देखेंगे यहाँ पर ये कितना बना, ये भी हमारा बन जाएगा 4ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या बना, NH4NO3 और यहाँ पर बन जाएगा 3H2O, ये आपका 3H2। ये आपकी रिएक्शन बन गई है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये अमोनियम नाइट्रेट ही बन गया, ये धातु नाइट्रेट बन गया। ये अमोनियम नाइट्रेट हो गया और ये धातु नाइट्रेट, और कुछ नहीं, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन वगैरह नहीं निकल रहा है, ठीक है। ये बात स्पेशली आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। सेकेंड रिएक्शन Fe से रिएक्शन है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। Fe की रिएक्शन आप लोग, ये रिएक्शन है ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया होमवर्क, जो कि आप लोगों ने पहले मैंने समझाया था तो आप लोगों ने किया था। अब बात करते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगर ये इनमें से कोई मेटल रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, ये NO बनेगा प्लस धातु नाइट्रेट, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे बननी है। यहाँ पर हाइड्रोजन निकला था, यहाँ पर NO बनेगा और धातु नाइट्रेट। हम आप देख रहे हैं इसमें कि धातु नाइट्रेट लगभग सब में बन रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पर NO, जब तनु HNO3 की रिएक्शन PbCuAg या Hg से कराते हैं तो NO बनेगा, अगर FeZn से कराते हैं तो N2O बनेगा, समझ गए ना। Sn से कराते हैं तो हमारे पास NH4NO3 बने जाए, ठीक है। ये चीज़ें अभी हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इन चीज़ों की बात करते हैं। तो इन चीज़ों पे बात करते हैं। तो अतितनु, ये हमारी हो जाएगी रिएक्शन अतितनु, अतितनु से हो जाएगी। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो तनु नाइट्रिक अम्ल, तनु HNO3 से काहे की रिएक्शन कराते थे, ऐसा करते हैं हम लोग, जिंक से ही सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं, इसी से करा देते हैं, जिंक से रिएक्शन कराते हैं, Zn और Fe से। एक रिएक्शन मैं बताऊंगा और एक रिएक्शन आप करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं करें, यहाँ पर हमें N2O बनाना है और साथ ही साथ में धातु नाइट्रेट बनाना है। तो देखिए धातु नाइट्रेट का मतलब FeNO3 का, सॉरी ZnNO3 का होल ट्वाइस बनाना है, बिल्कुल सेम रिएक्शन है पहले की तरह। तो ये हमारा हो जाएगा हाँ। तो सबसे पहले देखते हैं Zn से रिएक्शन कराते हैं। देखिए जिंक से कराते हैं, Zn प्लस ये हमारा बन जाएगा 2HNO3। रिएक्शन देखेंगे तो बन जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं बनना है कि हम लोग बस निकाले H2 निकाल दिए, तो हाइड्रोजन नहीं बनना है, तो 2H लिखेंगे, ठीक है बेटा, 2H लिखेंगे। अब हमें क्या बनाना है, हमें N2O बनाना है। देख रहे ना क्या हो रहा है, ये यहाँ पर हमें N2O बनाना है। धातु नाइट्रेट तो बन गया, N2O बचा हुआ है।
तो N2O बनाने के लिए क्या करेंगे, N2O बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर नाइट्रिक HNO3 की रिएक्शन इस हाइड्रोजन से कराएंगे ताकि हमारा N2O बन जाएगा और साथ ही साथ में यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मात्रा में वाटर बनेगा। तो देखिए N2O, तो N2 कब होगा, जब यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर 2 लगा दिया। ठीक है, अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। देखिए तो ये हमारे पास कितने हो गए हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम हाइड्रोजन देखें, अगर हाइड्रोजन को फाइनली देखा जाए तो यहाँ पर 2 लगा, 2 हाइड्रोजन ये हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन ये हो जाएंगे, एक इधर। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पर भी हम लोग 8 लगा देते हैं। जब 8 लगा देंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर कितना आपका निकलेगा 8 और 10 हो गए, तो हम लोग यहाँ पर 5 कर सकते हैं। तो 5 और 6 हो जाएगा और 6, तो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई, 2 ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो इससे कहाँ से गुणा करेंगे, इसको हम 4 से गुणा कर देंगे, तो ये और ये कट जाएगा, और तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो और कुछ कटने वाला नहीं है, तो हम लोग इसको 4Zn प्लस कितना है 8 और 2 10, HNO3 gives out 4Zn NO3 का होल ट्वाइस और प्लस N2O और प्लस 5H2O। ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है, काहे के साथ, जिंक के साथ। इसी प्रकार से अब आप लोग क्या करेंगे, ऐसी की रिएक्शन आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन आप लोग खुद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, चलिए इसकी एक रिएक्शन और देख लेते हैं। कौन सी रिएक्शन देखते हैं, एक रिएक्शन हम लोग इनके साथ एक रिएक्शन देख लेते हैं, कॉपर से रिएक्शन देख लें, अच्छा रहेगा। कॉपर के साथ रिएक्शन देखेंगे तो हमारे पास NO बनना है, NO बनना है। एक रिएक्शन बाकी आप लोग करवा सकते हैं, चलिए एक रिएक्शन देखते हैं कॉपर से। तो बनेगा धातु नाइट्रेट बनेगा, धातु नाइट्रेट का मतलब कॉपर का नाइट्रेट बनेगा, और यहाँ पर NO बनेगा। तो बस यही चीज़ें बनानी है, सिंपल सी है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखिए